देखिए, ऐसा है कि अभी हम लोग उत्तर प्रदेश में जो बुनियादी मुद्दे हैं, किसानों के, नौजवानों के, महिला सुरक्षा के, भ्रष्टाचार के, उन मुद्दों को उठाने का काम और उस पे संघर्ष करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अलग अलग ज़िलों में पार्टी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा पहला सेमीफाइनल होगा चुनाव का, वो होगा पंचायत चुनाव का। तो पंचायत चुनाव में हम लोग हिस्सेदारी ले रहे हैं और पंचायत चुनाव में मजबूती से चुनाव हम लोग लड़ेंगे और उसके बाद पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बैठकर तय करेगा आगे की रणनीति और 22 के बारे में। उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में एक जंगल राज कहना भी शायद योगी राज को कम होगा। आज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है उत्तर प्रदेश, जहां पर मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और आज ही 2 घटनाएं सामने आई हैं। प्रतापगढ़ में 6 महीने से एक बच्ची को तंग किया जा रहा था और उसको जब न्याय नहीं मिला तो उसने आत्महत्या कर ली। चित्रकूट में एक बच्ची के साथ, दलित की बेटी के साथ गैंगरेप होता है और उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती है। बाद में वो अपने आप को खुद से मार लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो ये पता नहीं योगी जी को शर्म आती है कि नहीं आती है, लेकिन हम सबको बहुत शर्म आती है ऐसी सरकार पर जिसके राज में बेटियों को न्याय न मिलने पर आत्महत्या करनी पड़े, आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़े, गैंग रेप की FIR ना हो। जिस प्रदेश के अंदर गरीब को न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़े और उसको ही अपमानित किया जाए, उसको ही बेइज्जत किया जाए, उसके चरित्र हनन का काम किया जाए, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हमने हाथरस की गुड़िया के मामले में देखा कैसे पूरी की पूरी सरकार, ADG लॉ एंड ऑर्डर से लेके सारे लोग मिलकर ये प्रयास करने लगे कि अरे उसके साथ तो रेप हुआ ही नहीं। हैवानियत और दरिंदगी की पराकाष्ठा जिस लड़की के साथ हुई कि उसने मरने से पहले अपना बयान दिया है, डाइंग डिक्लेरेशन है, उसके बावजूद ADG लॉ एंड ऑर्डर किसके कहने पे वो कहता है कि रेप नहीं है। इसका मतलब योगी जी और उनकी सरकार बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी है, बलात्कारियों को बचाने के लिए खड़ी है, दरिंदों के पक्ष में खड़ी है, दरिंदों को बचाने के लिए खड़ी है। और ऐसी सरकार को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि तुम्हें रेप की डेफिनेशन पता नहीं है, उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर को कहा कि तुम्हें रेप की परिभाषा पता नहीं है क्या होती है, इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो सकती है? जिस लड़की के बारे में मेडिकल रिपोर्ट 22 सितंबर की मौजूद है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ की, जिसमें रेप की पुष्टि हो रही है, जिस लड़की ने खुद से मरने से पहले अपने साथ हुई हैवानियत का बयान दिया, नाम लिया उन दरिंदों का, और उस डाइंग डिक्लेरेशन को आप नहीं मान रहे हैं। उन दरिंदों को बचाने में आपकी पूरी सरकार लगी हुई है। तो ऐसे लोगों से बेटियों की सुरक्षा नहीं हो सकती है, ऐसे लोगों से आम आदमी को न्याय नहीं मिल सकता है, ऐसे लोगों को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। इनको इस्तीफा दे देना चाहिए योगी जी। अब आप पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, तो यहाँ के गन्ना किसानों की जो मुख्य समस्या है, 2 बड़ी समस्या है जो कल मैंने महात्मा टिकैत जी के गांव जाकर उनके बेटे चौधरी नरेश टिकैत जी से मुलाकात करके जो बातचीत मैंने की है, उसमें एक तो ये है कि पहले 7300 रुपये ट्यूबवेल का बिल आता था, अभी वो बिल योगी जी ने बढ़ा के 25,000 रुपये कर दिया है। पहले जो गन्ने का दाम है उसको तय करने की कोई नीति सरकार में नहीं है। गन्ने का दाम बढ़ाया नहीं जाता, उसको बढ़ाने के लिए जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो उनको लाठियों से, गोलियों से मरवाया जाता है, पिटवाया जाता है। तो इन सारे सवालों को लेकर आने वाले दिनों में अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर एक बड़ी रणनीति हम लोग तैयार करेंगे, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें गन्ना किसानों का सवाल, उनके बिजली के बिल का सवाल और इन सारे मुद्दों का कैसे हम समाधान निकाल सकते हैं, कैसे सरकार के ऊपर दबाव बना सकते हैं, उसकी रणनीति बनाएंगे। धान का भी जो है काफ़ी नुकसान किसान, धान का तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं MSP नहीं मिल रही है, कहीं किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। 1200-1300 रुपये कुंटल धान बेचनी पड़ रही है, जो उनका लागत मूल्य है वो भी नहीं मिल रहा है। 1.5 गुना तो बहुत दूर की बात है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आप कहते हो हमने लागू कर दिया, वो एक झूठ है,
फरेब है। और जो एक काला बिल पास किया गया है किसानों के खिलाफ, ये करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात किया गया है। उनके डेथ वारंट पे सिग्नेचर करने का काम मोदी जी ने किया है। तो इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उत्तर प्रदेश में आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके खिलाफ मुकदमे भी कराए गए हैं, तो करने तो दो, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? स्वागत है उनके मुकदमों का। इनकी बंदर घुड़कियों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये वो योगी जी हैं जिनके ऊपर 2 मुकदमा हुआ था तो ये भोकार छोड़ छोड़ के रो रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। मेरे ऊपर 14 मुकदमा हुआ है, 1400 मुकदमे कर दो आप। कल जेल में डालना चाहते हो आज डालो, आज डालना चाहते हो अभी डालो। देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया मेरे ऊपर, पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया हमारा। तो आप सोचते हो कि इन बंदर घुड़कियों से, इस तरह के FIR, मुकदमे, लाठी, इससे डर के हम लोग चुप हो जाएंगे? तो ये होने वाला नहीं है। वो कोई और लोग होंगे जिनको आप इन हथकंडों से डरा सकते हैं। हम लोग न डरेंगे, न रुकेंगे, न दबेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी के जो चीफ हैं और आज समाज पार्टी के चंद्रशेखर, उनसे भी आपका कुछ तालमेल रहेगा? अभी हम लोग किसी से कोई तालमेल की कोई दूर दूर तक बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरा फोकस अपना उत्तर प्रदेश के जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको उठाने में और अपने संगठन के विस्तार में और पंचायत के चुनाव में लगेंगे।